सुबह बोलेगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। सुबह बोलेगा में बात करेंगे मेरी बेटी मेरी परी की। बेटी जो हर सुख दुख में माँ बाप का साथ देती है, घर में माँ भाई की जान होती है, जिसके ना होने से घर सोना सा रहता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बेटी दिवस की। माँ की अच्छी दोस्त बन जाती है बेटी, पापा की परी बन करके सबको हंसाती है बेटी, भाइयों की जान बसती है बहन के ऊपर। घर की बेटियां कहा जाता है जिन्हें, वो घर की शान भी होती हैं। आपको बता दें, पिता का गुमान होती हैं बेटियां, ईश्वर का आशीर्वाद होती हैं बेटियां, या यूं समझ लो कि बेमिसाल होती हैं बेटियां। आज करेंगे बेटी दिवस पर खास चर्चा, लेकिन उससे पहले आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छोरों से कम नहीं है छोरी, परिवार का सहारा बन निभा रही कर्तव्य, बेटी की तरह बेटी निभा रही कर्तव्य। खिलती हुई कलियां हैं बेटियां, माँ बाप का दर्द समझती हैं बेटियां, घर को रोशन करती हैं बेटियां, क्योंकि बेटी है जीवन का साज। देश की हर बेटी को के न्यूज का सलाम। फिल्म दंगल का डायलॉग मारी छोरी छोरों से कम है के बेटी दिवस के लिए सटीक बैठता है। 5G के जमाने में आज भी कुछ लोगों का मानना है कि माता पिता के लिए ज्यादातर बेटे ही बुढ़ापे का सहारा बनते हैं, मगर अब बेटियों ने इस भ्रम को पूरी तरीके से तोड़ दिया है। शहर में बहुत सी ऐसी बेटियां हैं जो न सिर्फ परिवार का सहारा बनी है, बल्कि शादी के बाद भी बेटों की तरह अपना फर्ज निभा रही हैं। आपको बता दें, बच्चियों के लिए समर्पित है बेटी दिवस। हर साल इसे सितंबर माह के चौथे रविवार को मनाने की परंपरा है। क्यों मनाया जाता है डॉटर्स डे? एक लड़की के जन्म को कलंक से जोड़ने की परंपरा थी। पहले के जमाने में लड़के होने पर खुशियां और लड़की होने पर मातम जैसा माहौल बना दिया जाता था। हालांकि देश के कई हिस्सों में आज भी बेटियों को कलंक मानकर उनकी अनदेखी की जाती है और सही से पालन पोषण नहीं किया जाता। इसी विचारधारा को मिटाने के लिए बेटी दिवस, डॉटर्स डे मनाने की परंपरा शुरू की गई, ताकि लड़कियों के साथ हो रहे इस भेदभाव के खिलाफ जागरूकता बढ़े और लिंग के बीच समानता को बढ़ावा मिले। भारत में क्यों मनाया जाता है बेटी दिवस? भारत में बेटी दिवस मनाने की खास वजह है। दरअसल इस दिवस के माध्यम से बेटियों के प्रति लोगों की सोच को बदलना और समाज में फैली उनके प्रति कुरीतियों को समाप्त करके उन्हें समान अधिकार दिलाना ही इसका उद्देश्य है। मेरी बेटी मेरी परी। जी हाँ, पापा की परी होती हैं बेटियां, माँ की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं बेटियां, तो वहीं भाई की जान होती हैं बेटियां। अगर बेटियां घर से दूर जाती हैं तो घर में रौनक ही चली जाती है। आजकल बेटियां किसी से कम नहीं है। हर एक फील्ड पर बेटियां अपना नाम रोशन कर रही हैं। हर जगह बेटियां अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही हैं। आजकल बेटियां किसी से कम नहीं रह गई हैं और समाज में भी इस सोच को बदल दिया है बेटियों ने अपना नाम करके। हम ये खास कार्यक्रम सिर्फ इसी वजह से लेकर के आए ताकि हम किसी तरीके से सबकी सोच को बदल पाए और जिस तरीके से बेटियां अपना नाम रोशन कर रही हैं उस बारे में आप सभी को हम बता पाए। और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, शिवम है कानपुर से। शिवम, राय रखें अपनी। जी जी शिवम जी, अपनी राय रखें, आपकी आवाज आ रही है। हैप्पी डॉटर्स डे आपके लिए। आपकी न्यूज को हम डेली सुनते हैं।
थैंक यू शिवम। शिवम बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो लगातार हम बात कर रहे हैं बेटियों के ऊपर, क्योंकि आज डॉटर्स डे है। के न्यूज इंडिया की तरफ से सभी बेटियों को हैप्पी डॉटर्स डे। और आज एक ऐसा दिन है, डॉटर्स डे है, जिसमें आजकल हमारी देश की बेटियों ने हर जगह अपना नाम कमा रही है, हर जगह नाम रोशन कर रही है। किसी भी फील्ड पर आज बेटियों किसी बेटों से कम नहीं है, हर जगह वो अपना नाम रोशन कर रही हैं। और समाज में भी इस सोच को बदल कर रख दिया है। जिस तरीके से बेटियां आजकल अपना मुकाम हासिल कर रही हैं, उस सोच को बदल के रख दिया है। कहीं ना कहीं जो पहले के लोग थे, जिस तरीके से फर्क किया जाता था बेटी और बेटों में, आजकल उस फर्क को किसी तरीके से दूर कर दिया गया है और आज लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह होती है कि अगर बेटी को फैमिली का सपोर्ट मिलता है तो वो अपना नाम रोशन कर पाती है। और माँ की सबसे अच्छी दोस्त भी मानी जाती है बेटी। फैमिली से उसको पूरा सपोर्ट मिलता है और उसी की तरह से तभी वो अपना नाम रोशन कर पाती है। आज हमारा खास कार्यक्रम डॉटर्स डे के ऊपर है, मेरी बेटी मेरी परी के ऊपर है। बेटियों पर एक खास कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर के आए, जिसमें आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी राय भी रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। बेटियों पर एक खास कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर के आए हैं और आजकल बेटियां परिवार का सहारा बन रही हैं, अपना कर्तव्य पूरा कर रही हैं। पहले लोग कहते थे बेटे ही सब कुछ कर पाते, लेकिन आज इस चीज को बदल कर रख दिया है बेटियों ने, क्योंकि आज हर जगह बेटियां अपना नाम रोशन कर रही हैं। वो किसी भी फील्ड की बात कर लीजिए, बेटियां हर जगह अपना नाम रोशन कर रही हैं और अपने परिवार को संभाल रही हैं, परिवार का सहारा बन रही हैं बेटियां। किसी भी जगह बेटियां आज पीछे नहीं रह गई हैं, हर जगह बेटियां बेटों से आगे बढ़ करके काम कर रही हैं, माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं। तो इस डॉटर्स डे के मौके पर आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते जा रहे हैं, आप हमसे जुड़िए और आप क्या कुछ कहना चाहते हैं वो आप हमसे जुड़ करके अपनी बात रख सकते हैं। तो किस तरीके से घर का नाम रोशन करती हैं बेटियां, और आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। पहले से ही बहुत समृद्ध रहा है इको टूरिज्म की दृष्टि से। महाराजगंज में लहड़ा देवी के स्थान और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, उसके अलावा 428 वर्ग किलोमीटर के एक विस्तृत भू क्षेत्र में फैले हुए गंडक नदी का जो पश्चिमी छोर है, जनपद महाराजगंज में सोगी वन प्रभाग के रूप में इको टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सेंटर है। लखीमपुर खीरी में चुका और चंदौली के चंद्रप्रभा वन प्रभाग का भी क्षेत्र इको टूरिज्म की दृष्टि से बहुत समृद्धशाली है। ऐसे ढेर सारी संभावनाएं पूरे प्रदेश के अंदर इको टूरिज्म की दृष्टि से विकसित होती हैं। टूरिज्म का मतलब केवल एक पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये हमें प्रकृति के नजदीक तो ले ही जाता है, लेकिन रोजगार की भी ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाता है। और इसीलिए इस बार का थीम भी टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट के साथ जोड़ा गया है। मुझे विश्वास है कि आज विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर गोरखपुर और पूरे प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन की अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने की दृष्टि से और इसके माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के अभियान को आगे बढ़ाने की दृष्टि से यहां पर आज गोरखपुर के वन विभाग के द्वारा जो ये डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत की गई है, एक सराहनीय पहल है। मैं इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और विश्वास करता हूं कि हम लोग इस क्षेत्र में पर्यटकों को अधिकाधिक मात्रा में आकर्षित करने की दिशा में एक प्रयास प्रारंभ कर सकें। वन विभाग है, पर्यटन विभाग है और भी अन्य संबंधित विभाग मिलकर के अगर इस अभियान को
समेकित दृष्टि से आगे बढ़ा सकेंगे, इसके बहुत व्यापक प्रभाव सामने आएंगे। मैं विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर सभी प्रदेश के नागरिकों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश में छुपी हुई पर्यटन की अपार संभावनाओं को हम आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। मेरी बेटी मेरी परी पर हम बात कर रहे थे और लगातार बता रहे हैं जिस तरीके से आज डॉटर्स डे है, उस मौके पर बेटियों ने अपना नाम रोशन किया। हर जगह बेटियां अपना नाम कमा रही हैं और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए उमेश है मेरठ से। उमेश जी, राय रखें अपनी। उमेश जी, राय रखें अपनी। लगता है संपर्क टूट गया। आप हमसे फिर से जुड़ सकते हैं, तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते जा रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सीता शर्मा है, कोच है नेशनल राइफल शूटर कानपुर से। सीता एक शूटिंग प्लेयर भी हैं और ग्रीन पार्क स्टेडियम में वो कोच भी हैं। 2004 से ही वो शूटिंग कर रही हैं। बात करते हैं प्रकृति वर्मा की, जो बिहार के सिवान से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो अपने घर के में एक अभिभावक के रूप में इस समय है और वो एक रिपोर्टर भी हैं, राइटर भी हैं और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। लगातार वो अपना नाम रोशन करती जा रही हैं। हमारे साथ शिवांगी राजभर, राष्ट्रीय तैराक कानपुर से जुड़ चुकी हैं, जिनको बचपन से ही उनके पापा ने काफी सपोर्ट किया है और वो डिस्ट्रिक्ट से लेकर के स्टेट लेवल तक खेल चुकी हैं। हमारे साथ अंशु राजपूत जुड़ चुकी हैं, एसिड अटैक पीड़िता हैं, जो सिरोज फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है और हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ फराज जुड़ चुकी हैं। आप सभी को डॉटर्स डे, हैप्पी डॉटर्स डे। और इस खास मौके पर हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। सभी का के न्यूज इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। सीता जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप एक नेशनल राइफल शूटर हैं, कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आज डॉटर्स डे का मौका है, सबसे पहले आप क्या कुछ कहना चाहती हैं? मैं आप सभी महिलाएं डॉटर्स डे दिवस को विश करूंगी। सभी डॉटर्स अपने पैरों पे खड़े हो और सेल्फ डिपेंड बनो। हेलो जी, आवाज आ रही है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से आप एक नेशनल राइफल शूटर हैं और कई सारे स्ट्रगल भी आपको करना पड़ा होगा इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, आप एक प्रेरणा बनी है सभी के लिए। जिस तरीके से आपने अपना नाम रोशन किया, अपनी फैमिली का नाम रोशन किया है, तो कितनी परेशानियां आपको हुई इस मुकाम तक पहुंचने के लिए? सीता जी, आवाज आ रही है? आप अपना क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगी? बिल्कुल सीता जी, आप इस मुकाम पर पहुंची हैं। इस मुकाम पर पहुंचने के लिए कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं आपकी कहानी के बारे में जानना चाहूंगी। मैम, मैंने 2003 में शूटिंग से एनसीसी की थी, एनसीसी से शूटिंग की थी। एक कैंप होता है ऑल इंडिया थर्ड सैनिक कैंप, उसमें मेरी ऑल इंडिया में सेकंड रैंक थी। तो मुझे शूटिंग बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन कानपुर में कहीं शूटिंग नहीं थी। ग्रीन पार्क स्टेडियम में उस टाइम पे विजेंद्र कुमार आरएसओ हुआ करते थे जी। तो वो खुद एक शूटिंग प्लेयर थे, तो मैंने उनसे जाके बात की। तो उन्होंने एक रेंज बना हुआ था, लेकिन काफी सालों से वो लॉक था। मैंने उनसे बात की तो वो रेंज ओपन हुआ, देन मैंने उसमें प्रैक्टिस करना चालू किया। 2004 में मैंने प्रैक्टिस करना चालू किया और 2005 में मैंने स्टेट का सिल्वर मेडल लिया था यूपी से। तो मेरे पेरेंट्स को लग रहा था कि कितना कॉस्टली गेम है, और मैं 6 बहनें और एक भाई है मेरा। तो मेरी फैमिली में हम सिस्टर ज्यादा हैं, एक ब्रदर है। तो मेरे पापा को लगता था कि लड़कियां मेरी बाहर जाएंगी, कोई कुछ बोलेगा। वो गांव से अटैचमेंट था उनका, तो थोड़ा सा शुरुआत में वो प्रॉब्लम हुई थी। फिर उसके बाद मेरी जो बड़ी सिस्टर थी अल्पना शर्मा, देन पूनम शर्मा, वो ऑलरेडी बॉक्सिंग कोच हैं और उन्होंने भी बॉक्सिंग स्टार्ट की थी उस समय पे। उनका 98-97 में उन्होंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी। तो उनकी वजह से मैं स्पोर्ट्स में आगे निकल पाई और मुझे शूटिंग में उनका सपोर्ट मिला। शूटिंग एक्चुअली गेम हमारा जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली गेम है।
उसमें जो शॉट जो गोलियां यूज होती है या जो गन यूज होती है, उसकी गन के स्टार्टिंग 2.5 लाख से है। हमारी जो गन यूज होती है वो 2.5 लाख। तो उस टाइम पे मेरे पास गन वगैरह कुछ नहीं थी। स्टार्टिंग में मुझे विजय कुमार सर ने सपोर्ट किया, लेकिन आगे बढ़ने के लिए मेरे पास और अच्छी गन चाहिए थी। मुझे नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि मेरे फादर जो थे वो रोडवेज में है। अब प्रेजेंट टाइम में तो वो रिटायरमेंट हो चुके हैं। तो हम 6 बहनों और भाई का पालन पोषण करना और इतना इकट्ठा अमाउंट मेरे ऊपर खर्च करना उनके पॉसिबल नहीं था उस टाइम। तो मैं धीमे 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 सपोर्ट के, किसी कोच के, स्टूडेंट के सपोर्ट से उसकी गन मांगती गई और खेलती गई। फिर मुझे मिस्टर अमर निगम है शूटिंग के, जो मेरे कोच हैं, वो मिले। उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, उनकी गन वगैरह मिली मुझे। मैं उनकी गन से नेशनल वगैरह खेला और मैंने प्री नेशनल में गोल्ड मेडल मारा है। मैंने प्री नेशनल में गोल्ड मेडल लिया 2010 में। उसके बाद 2015 में मैंने गोल्ड मेडल लिया है प्री नेशनल में। और स्टेट में मैं कंटिन्यू गोल्ड मेडल और देन सिल्वर मेडल अभी तक मैं प्रेजेंट टाइम तक खेल भी रही हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, मैं आगे बढ़ती गई। उनके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं होना था। हमारे पास अमाउंट नहीं है, मैच खेलने जाना है। मेरे पेरेंट्स ने कहीं से भी जुगाड़ किया मेरे लिए और मुझे भेजा कंपटीशन खेलने के लिए। ऐसी ऐसी स्थितियां हैं। उसके बाद मेरी अभी 2018 में 2018 में मैरिज हुई, 15 दिसंबर को। तो मेरे ससुराल में जब मेरी मैरिज हुई है तो मेरे साथ सब अच्छा था, वहां से सपोर्टिंग था। देन 2019 में मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ और वो एक्सपायर हो गए। उसके बाद से मेरे ससुराल वालों ने मेरा सपोर्ट करना बंद कर दिया। मैं अपने मायके में ही प्रेजेंट टाइम में रह रही हूँ और यहीं से मैं कंटिन्यू अपना गेम भी कर रही हूँ। देन ग्रीन पार्क स्टेडियम में कोचिंग भी दे रही हूँ एज ए कोच। सीता जी, आपने इतनी परेशानियों के बावजूद भी आपने इतना मुकाम हासिल किया है, नाम रोशन किया अपने माता और पिता का। आप सभी के लिए एक बड़ी प्रेरणा बनी है। शिवांग, प्रगति वर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप एक अभिभावक हैं, बिहार के एक छोटे से शहर से, सिवान से हैं आप, और 20 साल की उम्र में ही आप एक अभिभावक के तौर पर सामने आई हैं। अपनी छोटी बहन को आप सपोर्ट कर रही हैं। क्या कुछ कहना चाहती हैं आज डॉटर्स डे के मौके पर? मैम, डॉटर्स डे के मौके पे कहने के तो बहुत कुछ है। मैं खुद एक लड़की, और सबसे पहले आप सभी को डॉटर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और मैम, एक लड़की के तौर पे, एक बेटी के तौर पे जब मैं खुद को देखती हूँ तो कहीं ना कहीं खुद को एक बहुत मजबूत लड़की के तौर पे महसूस करती हूँ। शायद जो सहने की क्षमता मेरे अंदर नहीं थी, मैंने वो सह लिया। एक्चुअली बचपन से मुझे डॉक्टर बनना था। मैंने अपने नाम के आगे डॉक्टर, जब मैं छोटी थी वो सबकी जो माएँ होती हैं वो अपने बच्चों को किचन सेट वगैरह देती थी लड़कियों को खेलने के लिए। मेरी माँ मुझे डॉक्टर देती थी क्योंकि मेरे घर में था कि मैं डॉक्टर बना है। फिर कुछ ऐसी चीजें हुई, जब मैं 12th में गई मेरी मॉम को पैरालाइज्ड हो गया और उस वजह से मेरे फादर डिप्रेशन में चले गए। और फिर मैंने उस टाइम पे जो मैंने मैम फेस किया, एक लड़की, मैं अपने घर में, मैं और मेरी सिस्टर 2 ही बहन है, हमारा कोई भाई नहीं है। और एक पिता के तो मतलब पिता को मैंने अपने एक बच्चे के जैसा, जैसे एक छोटे बच्चे को आप बेड पे डील करते हो कि बेड पे उसको हर एक चीज आप करते हो, बिल्कुल उस तरह से मैंने अपने फादर के साथ किया, अपनी मदर के साथ किया। और मुझे आज भी याद है कि मेरे ऐसे गूज़बम्स आ रहे हैं। मैं मेरे जब मेरी मॉम का ये सब हुआ, जब उनकी, मैं एक्चुअली ये वर्ड यूज नहीं करना चाहती हूँ, जब उनकी डेथ हुई थी तो मैं उसके कमरे में गई, मैंने उनको उठाया और मैंने देखा कि शी इज नो मोर। मेरे फादर और मेरी सिस्टर हमने बेड पे सो रहे थे, मैंने उनको उठाया और मैंने ये बोला, माँ नहीं रही। और वो एकदम से मेरी सिस्टर उठ के रोने लगी और मैंने तुरंत, मैं ये नहीं सोच रही थी मैम
कि मेरी मॉम चली गई है, मैं अपने फादर को ये चीज बोल रही थी कि कुछ नहीं, नॉर्मल है, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जब वो लोग को मैंने वहां से साइड कर दिया, फिर मैं वहीं उनके पास बैठ के रोने लगी। प्रगति जी के पास वापस आऊंगी। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, सतपाल जी हैं झांसी से। सतपाल जी अपनी राय रखें। हाँ जी, मैं झांसी से बोल रहा हूँ। सतपाल जी। हाँ जी, मैं झांसी से बोल रहा हूँ जी कि मेरी सतपाल हेलो? जी जी बात पूरी करिए। मैं झांसी से बोल रहा हूँ। मेरी 3 बेटियां हैं जी और तीनों बेटियां जो है वेल सेटल्ड है। जी एक लुधियाना में बिजनेसमैन के यहाँ है, एक मतलब जो है उत्तराखंड में देहरादून में है, और तीसरी झांसी में फौज में मतलब दामाद है हमारा। जी मेरे को जो 5 साल पहले जो हार्ट अटैक आया था, मेरे को नहीं पता था, सड़क के ऊपर मतलब जो है घर से दूर गिरा। उसके उपरांत किस प्रकार मैं घर आया, मेडिकल कॉलेज गया, और उसके बाद जो है लाइफ हॉस्पिटल प्राइवेट में गया, वहां से भी आराम नहीं मिला। तो ग्वालियर जो है मेरी एंजियोग्राफी हुई, दिल्ली मेरी बाईपास सर्जरी हुई। जी सभी ने मना कर दिया था सर्जरी के लिए, लेकिन पोर्टरी के अंदर जो है बसंतकुई के अंदर मेरा ऑपरेशन हुआ। 2 कट लगा के ऑपरेशन हुआ, बहुत बड़ा 9 घंटे ऑपरेशन चला था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मेरा बेटा होता तो शायद मेरे को जो है वो कहता कि तो मैं तो भैया मालिक हूँ, मैं तो जो है बच्चों की सेवा नहीं कर, बच्चे क्या सेवा करूँ, जाते हैं तो जाए। लेकिन ये मेरे तीनों बेटियों ने मतलब जो है आकर मेरे को जो 1 महीने के अंदर जो उन्होंने मेरा ऑपरेशन करवाया। जी सतपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। प्रगति जी मैं आपके पास वापस आना चाहूंगी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। तो उसके बाद मैंने अपने फादर को संभाला, बट शायद मेरा बैड लक था या जो भी, पता नहीं क्या था मैम। आफ्टर 6 मंथ मेरे फादर की भी डेथ हो गई, और उस समय मेरी उम्र सिर्फ 20 साल थी। 20 साल की एज में मैंने अपने माँ बाप दोनों को खो दिया था। मैं और मेरी छोटी बहन थी, मैं उस समय सोच रही थी कि मैं जाऊं और सुसाइड कर लूं, पर जब मैं से उठी तो मेरी सिस्टर ने मेरा हाथ पकड़ लिया, और जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो मुझे लगा नहीं, ये मर जाना मेरे लिए सॉल्यूशन नहीं है, लड़ना आगे बढ़ना सॉल्यूशन है। और फिर मैं अब बिलीव नहीं करोगे, मेरे फादर की डेड बॉडी उनमें रखी है, मैं वहां बैठ के, मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में है, मैं ये बात कर रही थी कि अब मैं जॉब कैसे लूं, मैं अपनी फैमिली आगे को मतलब कैसे सपोर्ट करूं। आफ्टर दैट एक टाइम था जब मुझे घर से निकलने में बहुत डर लगता था। मैं इस रूम से किचन में जाती थी तो मैं दरवाजे से लॉक कर देती थी, ताकि मतलब कोई कुछ कह ना दे कि आ ना जाए। इतना डर मेरे अंदर बैठाया गया था कि लड़की हो, अकेले हो, माँ बाप नहीं है तो कुछ भी कर सकता है, बीइंग अ गर्ल बहुत सारी चीजें तुम्हारे साथ हो सकती हैं। बट बहुत मेरे दोस्त हैं, उन्होंने सपोर्ट किया, मेरे छोटे पापा, छोटी माँ, उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन लोगों ने मुझे बोला कि लड़की हो तो क्या हुआ, लड़कियां बहुत कुछ करती हैं। फिर उसके बाद मैं रिपोर्टिंग लाइन में आई और वहां से मुझे बहुत हिम्मत मिली। और आज मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि मुझे आज तक कभी कुछ सर्टिफिकेट, मेडल वगैरह नहीं मिला था। मुझे पहला सर्टिफिकेट मिला, वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिला, और वो भी एंकरिंग के लिए मिला। बहुत खुशी की बात है कि आपने अपने आप को संभाला और 20 साल की उम्र से ही आपने इतना स्ट्रगल किया और आज आप इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, प्रवीण है राजस्थान से। राय रखें प्रवीण अपनी। नमस्ते मैडम जी नमस्कार प्रवीण। कुछ भी बेटियों पे कुछ भी अत्याचार होता है, कुछ भी होता है तो तुरंत फांसी दे देनी चाहिए, ऐसा कानून लाना चाहिए। जी ऐसी स्थिति बहुत होती है जहाँ पे स्त्रियों को, बच्चियों को ऐसा होता है, उनके साथ प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल फांसी की सजा देनी चाहिए। जी प्रवीण जी बहुत बहुत शुक्रिया राय रखने के लिए। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते चले जा रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और अगर आपके मन में कोई बात है तो आप हमसे रख सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। फरा जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, न्यूज रूम से लाइव आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जिस तरीके से हमने सीता जी की बात सुनी, प्रगति जी की बात सुनी, इस मुकाम तक वो पहुंची है, इतना स्ट्रगल करके वो आज पहुंची है कि जो डर है लोगों के अंदर की लड़की हैं आप कुछ नहीं कर सकती, कहीं ना कहीं इस डर को पीछे कर करके आज इस मुकाम तक वो पहुंची हैं और कहीं ना कहीं समाज में भी कई सारे बदलाव लाने की फरा जरूरत है।
जी हाँ, बिल्कुल सृष्टि, इस मतलब जहान में हमें बदलाव लाने की बहुत ज़रूरत है और जैसा कि हम बदलाव ला रहे हैं। जी सबसे पहले तो डॉटर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं हम जी। सभी बेटियों को, जी क्योंकि फाइनली हमारा दिन भी एक मुकम्मल हुआ, हमारा जी, दिन भी मनाया बिल्कुल। जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, तो इससे जी। काफ़ी खुशी है। जी और रही बात बेटियों की, तो आपने वो लाइन तो सुनी है दंगल की कि हमारी छोरियां किसी छोरों से कम नहीं। तो जी। सृष्टि, हम भी इस फील्ड, चाहे मीडिया फील्ड हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे मतलब बिजनेस लाइन हो, हम बेटियां जो हैं वो सब में आगे चल रही है, सबको पछाड़ रही हैं। ऐसा नहीं बिल्कुल। है, लड़कों से कंधा मिला रही हूँ। और सृष्टि, मैं भी एक बेटी हूँ, मैं जब घर जाती हूँ तो मेरी माँ को भी मेरे मतलब भाइयों के तरीके मेरा इंतजार रहता है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मैं भी बाहर निकल के अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही हूँ और उनका सहारा बनी हूँ। ऐसा नहीं है कि हम फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करते, हम फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हैं। हम उनके साथ किचन में हाथ भी बंटवाते हैं, अपने फादर के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। अगर मैं माँ का सहारा हूँ तो अपने बाप का गर्व हूँ। जैसा कि बिल्कुल सही कहा आपने। मैं छोटी सी मिसाल दे देती हूँ कि बिल्कुल। मेरे पापा नहीं है, मेरे पापा जी। आज नहीं है, लेकिन आज स्क्रीन पे मेरे नाम के साथ मेरे पापा का नाम जुड़ा हुआ है। क्या ये हमारे माँ बाप के लिए कम है क्या? मेरे बिल्कुल। हिसाब से बेटियां जिस तरीके से बढ़ रही हैं, आगे भी माँ बाप को अपने बेटों की ज़रूरत शायद इतनी आन पड़े, क्योंकि बेटियां ही उनका इतना कंधा बनी है, मजबूती दे रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं, कि मुझे नहीं लगता है कि अब जैसे कि पहले के दौर में ये होता था बिल्कुल सही कहा आपने कि बेटियां पैदा हो रही हैं तो उनको मार दो, मतलब जो जिसकी बहू या बेटी कुछ है तो उसको उस तरीके से देखा जाता कि नहीं, बेटियां नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। लेकिन बेटियां इतनी सक्षम हो गई हैं कि आज बेटे हो ना हो, बेटियां इतनी मजबूत हैं कि वो अपने माँ बाप को दो टाइम की रोटी खिला सकती हैं, उनका सहारा दे सकती हैं और उनके लिए वो इतना सपोर्ट है, वो उनको पाल सकती हैं। अगर हमें माँ बाप पालते हैं तो हम बेटियां भी अपने माँ बाप को पाल सकते हैं। और बिल्कुल। नहीं चाहिए, हमें जरूरी नहीं कि हमें मेरे माँ बिल्कुल बाप के फराह। बेटों का सपोर्ट जी। चाहिए, हम इतने सक्षम हैं कि हम अपने माँ बाप को अच्छे से रख सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं ना कहीं समाज बदला है और आज लड़कियां उस मुकाम तक पहुंची हैं जो बेटे पहले करते थे। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, अयाज हैं झांसी से, राय रखें अपनी। मैं ये कह रहा था, मेरी बच्ची है निकट फातिमा जी उसको मैंने आज 6 साल से इसी जो आजकल का जो थोड़ा सा बच्चियों को माहौल थोड़ा खराब चल रहा है, जी तो मैंने उसको मैंने ब्लैक बेल्ट मतलब सेकंड ब्लैक बेल्ट इसी मकसद से करा है कि वो कभी आगे चल के अपने और अपने दोस्तों की सुरक्षा कर सके। जी तो आज वो सेकंड बेल्ट है और बच्चियों को ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग भी देती है मेरी बेटी। जी, बहुत अच्छी बात है ये और आपने बहुत अच्छा काम किया है अयाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया राय रखने के लिए। तो आप सभी दर्शक हमारे साथ बने रहिए और लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते चले जा रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी राय भी रख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं मेरी बेटी मेरी परी की, तो लगातार चर्चा जारी रहेगी। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हम सब 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने मिलके बड़ी मुश्किल से कोरोना को कंट्रोल किया है। अब हमें इसे बढ़ने नहीं देना। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ हम सब थोड़े लापरवाह हो गए हैं, मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते। मैं आपका भाई हूँ ना, आपका बेटा हूँ, आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना है। मैं नहीं चाहता अपने परिवार में कोई बीमार हो, ये बहुत गंदी बीमारी है। इसलिए आज आपसे कुछ मांग रहा हूँ, कसम खाओ कि अब जब भी घर से बाहर निकलोगे मास्क पहन के निकलोगे, सोशल डिस्टेंसिंग करोगे। और एक बात, कुछ लोग आजकल टेस्ट भी नहीं करवा रहे। अभी थोड़े दिन पहले एक फ़ोन आया एक आदमी का मेरे पास किसी और काम से, बात बात में बोला कि कुछ दिनों से उसको बुखार है। मैंने पूछा टेस्ट कराया? बोला नहीं। मैंने पूछा क्यों? तो कहता है सर आजकल तो सब अपने आप ठीक हो जाते हैं, मैं भी अपने आप ठीक हो जाऊंगा। मतलब ये कोई बात हुई? मैं तो दंग रह गया। आपको पता है इस तरह से वो आदमी अपनी जान खतरे में डाल रहा है।
और अपने आसपास के, अपने परिवार के लोगों को भी कोरोना कर देगा। प्रॉब्लम क्या है? दिल्ली सरकार ने टेस्ट मुफ्त कर रखे हैं, दिल्ली में जगह जगह टेस्ट हो रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं टेस्ट करवाते? अगर आपको कोई भी सिम्टम हो या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिसे कोरोना है, तो जाके टेस्ट करवाओ। आप स्वस्थ रहें, अपने सबके परिवार में सब लोग सुखी रहें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। जय हिंद। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज डॉटर्स डे है और इस मौके पर हम खास प्रोग्राम लेकर के आए हैं। आज हम बात कर रहे हैं देश की बेटियों के बारे में। जिस तरीके से आज डॉटर्स डे है, तो कहीं ना कहीं हम अपने प्रोग्राम से समाज में बदलाव लाना चाहते हैं और आज के दिन ये भी कहना चाहते हैं कि आजकल बेटियां किसी से कम नहीं है, हर एक फील्ड में वो अपना नाम रोशन कर रही हैं। तो हम हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, खुशी है हमारे साथ कानपुर से। राय रखें, लगता है संपर्क टूट गया, आप हम सब फिर से जुड़ सकती हैं। हम अंशु राजपूत जी आपके पास आना चाहूंगी। आप एक एसिड अटैक पीड़िता हैं, आप लोगों के लिए प्रेरणा बनी हैं। कई सारी परेशानियां, इतनी मुश्किलों के बाद आज आप हमारे सामने हैं और इतनी कठिनाइयों का। हमारे साथ यशी जुड़ चुकी हैं कानपुर से। यशी, राय रखें अपनी। यशी, राय रखें अपनी। हमारे साथ यशी जुड़ चुकी हैं। यशी, राय रखें। लगता है संपर्क टूट गया, आप हमसे फिर से जुड़ सकती हैं। मैं अंशु राजपूत आपके पास आना चाहूंगी। अंशु जी, जिस तरीके से आप एक एसिड अटैक पीड़िता हैं, तो आपने कई सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए आज आप इस मुकाम पे पहुंची हैं, आप लोगों के लिए प्रेरणा बनी हैं। किस तरीके से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा, ये मैं जानना चाहती हूँ आपसे। मतलब कि मैं मतलब कि जब मेरे ऊपर ये घटना हुई तो मुझे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे कि मैं हॉस्पिटल में गई थी तो मुझे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला था। उसके जब मैं हॉस्पिटल के बाद घर पे आई तो सोसाइटी वालों ने बहुत गंदा रिएक्शन किया था। सब लोग अलग अलग प्रकार के कमेंट करते थे कि गई है और अब इसके साथ मतलब किसी को बात नहीं करना है, कोई अपना बच्चा मेरे पास नहीं आने देता था। और सब लोग बोलते थे कि मतलब कि ये हॉस्पिटल जाके इसको जहर दे देना चाहिए। इस तरीके से मेरे मम्मी पापा को बहुत ज्यादा कमेंट किए जाते थे और कहीं ना कहीं मेरे नाम से मेरे मम्मी पापा को बुलाने लगे थे सब रिश्तेदारों ने, सभी फ्रेंड्स ने। यहाँ तक कि मैं 11वीं क्लास की वहाँ से मेरा नाम किया गया था और इसी कारण मेरे मम्मी पापा बहुत रोते थे। और कभी कभी मुझे लगता था कि शायद मेरी वजह से मेरे मम्मी पापा को इतना मतलब गिल्ट फील हो रहा है और मैं मतलब कि कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मेरे मम्मी पापा को मेरी वजह से रोना पड़ रहा है। तो मैं सोचती थी मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, लेकिन फिर मेरे मन में ये आता
था कि अगर मैं सुसाइड कर लूंगी तो आज मेरे मम्मी पापा जो रो रहे हैं, लेकिन मुझे इनके आंसू की कीमत भी चुकानी है, और आज ये रो रहे हैं तो एक दिन इनको मेरे ऊपर गर्व महसूस हो, इस वजह से कुछ काम करना है। तो उसी के लिए मैंने मतलब कि मैंने अपनी लाइफ में हार नहीं मानी। आज भी मैं रोड पे चलती हूँ तो सैकड़ों मुझे कमेंट आते हैं, कोई भी मेरे ऊपर हंस के चला जाता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे अपनी लाइफ में आगे और ये जो क्राइम हो रहा है, क्राइम होता है कि जैसे मतलब कि एक अपनी एक घिनौनी सोच से एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देता है। जैसे कि मतलब कि क्राइम तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद हमारी सरकार भी हमें सपोर्ट नहीं करती है, या मतलब कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए कोई कानून, कोई नियम या अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं बनाए गए ताकि वो अच्छा अपना ट्रीटमेंट करा पाए या मतलब कि अपनी लाइफ में सर्वाइव कर पाए। तो इसलिए हम लोग एक मतलब सिरोस कैंप चला रहे हैं, जिसमें एसिड अटैक सर्वाइवर्स को जॉब दी जाती है, उनको आत्मनिर्भर बनाया जाता है। और मतलब कि मैं गर्व महसूस करती हूँ कि मैं इस देश की बेटी हूँ, और मतलब कि आज सब लोग मुझे जान रहे हैं कि एक अंशु राजपूत भी मतलब एक लड़की है इस तरीके से। जी अंशु जी, हमें भी आपके ऊपर बहुत ज्यादा गर्व है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, यशी हैं। यशी, राय रखें अपनी। यशी, अपनी राय रखें। लगता है संपर्क टूट गया है। आप हमसे फिर से जुड़ सकती हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते चले जा रहे हैं। अगर आपके मन में कुछ है और आप हमसे हमारे सामने रखना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। आज स्पेशल प्रोग्राम है डॉटर्स डे के ऊपर, मेरी बेटी मेरी परी के बारे में हम बात कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ कई सारी ऐसी लड़कियां जुड़ी हुई हैं जिन्होंने अपना नाम रोशन किया, अपनी फैमिली का नाम रोशन किया है और देश का नाम रोशन किया है। गर्व महसूस होता है आप सभी के ऊपर, हमको, और के न्यूज़ इंडिया आप सभी को सलाम भी करता है। शिवांगी राजभर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप एक राष्ट्रीय तैराक हैं, कानपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और जैसा कि आपने बताया कि बचपन से ही आपके पापा ने आपको काफी सपोर्ट किया है। आपकी कहानी के बारे में मैं जानना चाहूंगी, किस तरीके से आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यशी हमारे साथ दोबारा जुड़ चुकी है। यशी, राय रखिए अपनी। पहले शशि, मैं आपको बेटी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, थैंक यू, और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये कि मैं भी एक बेटी हूँ, और मैंने अपने पापा का नाम रोशन एक बेटी होकर किया है। मेरे पापा ने मुझे कभी नहीं बोला कि तुम मेरा बेटा हो, और मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो काम मैं बेटी बनकर कर सकती हूँ वो बेटे से कहीं ज्यादा जरूरी और बहुत ज्यादा अहमियत रखता है मेरे माँ बाप की जिंदगी में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया यशी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते चले जा रहे हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। शिवांगी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आप राष्ट्रीय तैराक हैं, कानपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और जैसे कि आपने बताया कि बचपन से ही आपके पापा ने आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, और जिस तरीके से आज आपने एक मुकाम हासिल किया है, कई सारी कठिनाइयां आपके जीवन में आई होंगी, परेशानियों का आपने सामना किया होगा। आपकी कहानी के बारे में मैं जानना चाहूंगी। मैं जब छोटी थी तो मैं चल नहीं पाती थी, तो मेरे पापा ने मेरे को, और मैं बचपन से ही चलना नहीं सीखी, स्विमिंग स्कूल दजान इंटरनेशनल के प्रिंसिपल एम.के. पंडा और हमारे ट्रस्टी श्री कपिल अग्रवाल जी ने हमारा बहुत सपोर्ट किया है। हमारी स्विमिंग को देखते हुए मेरी छोटी बहन श्रेया को भी वहाँ पे दाखिला दिलाया है। मैं अपने पापा की वजह से स्विमिंग नेशनल जा चुकी हूँ। मैंने डिस्ट्रिक्ट भी खेला है। मैं कानपुर के स्विमिंग एसोसिएशन के द्वारा मैं डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल खेल चुकी हूँ। मेरी 3 छोटी बहनें हैं, लेकिन मेरे पापा ने कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, तुम किसी काम के नहीं हो। पापा हमेशा हमारा सपोर्ट करते रहे हैं। तुम बेटियां हो, क्या हुआ, तुम भी कुछ कर सकते हो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं
पापा मम्मी का सपोर्ट होना चाहिए, तभी बच्चियां अपना नाम रोशन कर पाती है। कि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा मायने रखता है। फरा, आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से आज बेटियां हर मुकाम तक पहुंच चुकी हैं, हर जगह नाम रोशन कर रही हैं, कहीं भी किसी चीज में वो कम नहीं है, लेकिन आज भी कुछ सारी ऐसी चीजें हैं जो बदलनी है और समाज में कई सारे बदलाव लाने। क्या लगता है आपको, क्या कौन सी ऐसी वो चीजें हैं जो हमें आज समाज में बदलने की जरूरत है अभी भी? देखिए सृष्टि, जैसा कि हम ये नहीं कह सकते कि बदलाव लाना है, बदलाव आ चुका है, क्योंकि बेटियां इतना आगे बढ़ गई हैं कि अपने आप पहले के मुताबिक और अब के मुताबिक बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो हमें मतलब उनको भी सुधारना है। हमें सबसे पहले तो जो जिनकी मेंटालिटी ऐसी होती है जो बेटियों को आगे नहीं बढ़ने देती है, सबसे पहले तो हम सबको मिल के उनकी मेंटालिटी को सुधारना है। और अगर हमें फैमिली का सपोर्ट मिलता है, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारी फैमिली हमें सपोर्ट नहीं करेगी तो हम बाहर जाके अपना नाम और अपने माँ बाप का नाम कैसे रोशन करेंगे। फैमिली का सपोर्ट बहुत होना चाहिए, लेकिन फैमिली का सपोर्ट कहाँ से आए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हमारी आसपास के जो लोग होते हैं वो अगर फैमिली सपोर्ट भी करती है तो वो उनको नकारने लगती है कि नहीं बेटी ये कहाँ भेज रहे हो, देर रात आएगी, कैसे आएगी, कुछ ना ऐसा हो जाए। तो इस चक्कर में हम लोग को कहीं ना कहीं जब वो हमारे घर वालों को इस तरीके की बातें बोलते हैं तो घर वाले भी डर जाते हैं कि नहीं बेटी ये कैसे जाएं। तो हमें लगता है कि पढ़ाई, एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है घर वालों के लिए। और जिनके अब तो जैसे कि दौर चेंज हो गया है, अब तो ज़्यादातर हमारे जो माता पिता हैं वो भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो कि पहले दौर था उसमें इतना पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब मायने नहीं थे। लोग जैसे तैसे ज़िंदगी बसर कर रहे थे और उसी के हिसाब से पहले भी बेटियों को इतना सपोर्ट नहीं किया जाता था। लेकिन अब ये है कि हाँ, दौर चेंज हो रहा है। मेरे लिए शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैमिली अगर हमारी शिक्षित है तो वो जाहिर सी बात है समझेगी। और दूसरी बात, हम बेटियां हैं, हमें अपने माँ बाप को कन्विंस करना चाहिए कि नहीं मैं ये कर लूँगी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इतनी मजबूत हूँ, मैं करना चाहती हूँ, मैं 4 लोगों से मतलब रूबरू हो सकती हूँ। तो मेरे ख्याल से वो सोच है। और भाई ज़माना तो कुछ भी कहेगा, लेकिन हमारा काम है बढ़ते जाना, ज़माने की नहीं सुनना, जो कि हम लगातार बढ़ लेंगे। इतना बढ़ गए हैं कि हम हर फील्ड में आगे हैं, हर फील्ड में बेटों से आगे हैं। अब वो दौर नहीं रहा कि बेटियां नहीं या बेटे ही चाहिए। बेटे अब हो ना हो, माँ बाप का सपोर्ट करने के लिए बेटियां तैयार हैं और हमेशा तैयार रहेंगी, क्योंकि हम बेटियां हैं। हम आगे चल के अपनी बेटियों को सपोर्ट करेंगे। आज मेरे माँ बाप हमें नहीं सपोर्ट करेंगे तो हम अपनी बेटियों को कल कैसे सपोर्ट करेंगे। अगर हमें उनका भविष्य अच्छा करना है, उज्जवल बनाना है, उनको आगे बढ़ाना है और किसी बेटे का सहारा नहीं चाहिए, तो जाहिर सी बात है हमें सपोर्ट करना है। और हम आगे बढ़ के सबसे यही कहें कि नहीं, बेटियों को बढ़ने दो, पढ़ने दो, उनको अपनी ज़िंदगी जीने दो, क्योंकि बेटियाँ भी कुछ करने की इच्छा रखती हैं। उनको दबाओ नहीं, उनकी इच्छाओं को मारो नहीं। बदलाव ज़रूरी है, हो रहा है बदलाव, ऐसा नहीं सोचिए बदलाव होगा नहीं। धीरे धीरे बदलाव बहुत ही ज़्यादा हो गया है। पहले के मुताबिक और अब के मुताबिक हमारा देश बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है और इंशाल्लाह वो बढ़ता ही रहेगा। बिल्कुल फरा, सही कहा आपने। कहीं ना कहीं वक्त बदल चुका है, लेकिन अभी भी लोगों की सोच है जो कहीं ना कहीं लोगों को पीछे कर देती है और लोगों को सोचने में मजबूर कर देती है कि वो एक बेटी है। लेकिन इन सब चीजों को परे रख करके, इन सब चीजों को साइड में रख करके अपना नाम रोशन करना है और लड़कियों को आगे बढ़ना है, ताकि जो लोगों की सोच है उसको और भी ज्यादा हम बदल पाए। क्योंकि आज हर एक फील्ड पर लड़कियों ने अपना नाम रोशन किया है। प्रगति, आपके पास मैं आऊंगी। जिस तरीके से आपने बताया कि आपने काफी स्ट्रगल किया है, कई सारी आपके जीवन में कठिनाइयां आई, लेकिन आज आप इस मुकाम पर पहुंच चुकी हैं। क्या कुछ और आप समाज में बदलाव लाना चाहती हैं, या किस तरीके से आप और लोगों की मदद कर रही हैं ताकि जो लोगों की सोच है वो बदल पाए? क्योंकि सबसे जरूरी आज यहाँ पर यही हो गया है कि सोच को हमें बदलना है। प्रगति जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? सीता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आप एक शूटर हैं, आपने पूरी अपनी स्टोरी बताई और किस तरीके से आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया।
तो अगर फैमिली का सपोर्ट होता है तो बेटियां कुछ भी कर सकती हैं। जिस तरीके से ये कहा जाता है कि समाज के बारे में ना सोच करके बेटियों को आगे बढ़ना है, क्योंकि फैमिली का एक सपोर्ट मिल जाता है। तो और आप क्या कुछ अब आगे करेंगी जिससे लोग बदलेंगे, लोगों की सोच बदलेंगी? मैं ये चाहती हूँ कि जैसे फैमिली हमें सपोर्ट करती है, वैसे ही हमें मेरे जो ससुराल या अदर पर्सन जहाँ मैं जाती हूँ शादी के बाद, वहाँ पे भी लोग हम लोगों को सपोर्ट करें। जी उनको अपनी सोच चेंज करनी पड़ेगी। जैसे वो अपनी लड़कियों के बारे में सोचते हैं, वैसे ही बहुओं के बारे में सोचते हैं। जब तक हम बहू को बेटी नहीं बनाएंगे, तब तक हम समाज में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये बात आपको सही कही है सीता जी कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमको फैमिली का सपोर्ट मिलता है तो ससुराल वालों को भी समझना चाहिए, और अगर आपकी बहू कुछ करना चाहती है आगे तो आपको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो आपका भी नाम रोशन कर पाए। अगर आपका बेटा कुछ कर रहा है तो आप अपनी बहू को भी इतनी छूट दीजिए कि वो भी नाम रोशन करे और आगे बढ़ पाए। अंशु जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आप एक प्रेरणा बनी है लोगों के लिए और आप काफी टाइम तक हॉस्पिटल रही, आपको लोगों की बातें सुननी पड़ी, लेकिन आज आप इस मुकाम पर पहुंच चुकी हैं। लोगों का नाम रोशन, आपने अपनी फैमिली का नाम रोशन किया, कई सारी लोगों की बातें आपने सुनी, लेकिन फिर भी आज आप यहाँ तक पहुंची है, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं आप एक। तो आप क्या कहना चाहती हैं समाज को लेकर के? समाज बदला है, बदलाव हुए हैं समाज में, और आज बेटियां अपना हर एक फील्ड पर नाम रोशन कर रही है, लेकिन अभी भी लोगों की कुछ ना कुछ सोच ऐसी है जो एक आके टिक जाती है और ये लोग कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक बेटा और एक ये बेटी है। मेरी लाइफ में हर एक कदम पे मेरे सामने नए नए प्रकार के चैलेंजेस आते हैं कि अगर किसी भी लड़की पे कोई भी किसी भी प्रकार का क्राइम हो जाता है तो उसको अलग नजरिए से देखने लग जाते हैं। मतलब कि एक नॉर्मल लड़की जो है वो लोग नहीं देखते हैं, लेकिन मतलब कि या तो दया के रूप से देखेंगे और या उसको मतलब कि उसके साथ इतना बड़ा क्राइम हुआ है उसकी नजर से देखेंगे। एक लड़की को उसकी जो इज्जत है वो उसको नहीं मिलती है। जैसे कि मेरे साथ एसिड अटैक हुआ है तो मतलब कि मुझे बेचारे टाइप की नजरों से देखेंगे, या एक मतलब कि इसके साथ इतना बड़ा क्राइम हुआ उसकी नजरों से देखेंगे कि जैसे मतलब सभी लोग लड़कियां अपने समाज में रहती हैं, सब लोग अपने लिए लड़ रही हैं या उनका हक उनको दिया जा रहा है, तो हम लोगों का हक भी उसी तरीके से हम लोगों को दिया जाए, ना कि हमें मतलब अपनी लड़ाई को लड़ना पड़े। और समाज को इतना तो करना चाहिए, अगर किसी के साथ भी ऐसा हादसा होता है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसको डीमोटिवेट करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, जिस टाइम पर उनको सपोर्ट की जरूरत होती है उस टाइम पर सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जब लड़की कुछ कर ले जाती है तो सब लोग चार लोग हम लोगों को सपोर्ट करने आ जाते हैं। अगर हम लोगों को उसी टाइम पे सपोर्ट मिल जाए तो हम लोगों को इतने चैलेंज या इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग ऐसा कोई मौका मत देखिए कि उसकी लड़की के बाद मतलब सपोर्ट करना पड़े। अगर उस लड़की को किसी भी हेल्प की जरूरत है तो आप उसी टाइम पर सपोर्ट करिए। और मतलब कि आप लोगों को इतना नजरिया बदलने की जरूरत है सिर्फ कि अगर कोई लड़की जा रही है तो वो रास्ते में अपने आप को सेफ महसूस कर सके, कि मतलब कि जैसे कि हमारी सिस्टर है तो ऐसे सामने वाली भी सिस्टर है। मतलब अपनी सिस्टर को तो हम लोग घर में रखते हैं कि हमारी सिस्टर पे कोई नजर न उठाए, और सामने वाली लड़की जो जा रही है उसको हम कमेंट करेंगे, हम छेड़ेंगे, तो सबको समान देखे तो लड़की खुद अपने आप सेफ महसूस करेगी। और मेरे लिए तभी सही मायने में ये टोटल डे होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। जो लड़कियों को डर लगता है आज बाहर निकलने से, उस सोच को बदलना है और सबको, जैसे कि आप अपनी बहन को देखते हैं, आप हर एक लड़की को अपनी बहन माने और उसकी रिस्पेक्ट करें। ये बहुत जरूरी है और लोगों की कहीं ना कहीं सोच बदलने की जरूरत है। लेकिन आज वक्त बदल चुका है काफी और आज लड़कियों ने अपना नाम रोशन किया है। और प्रगति जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी जाते जाते, आज डॉटर्स डे के मौके पर आज देश की बेटियों के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है? मैम, मेरी तरफ से देश की बेटियों के लिए ये संदेश है कि आप किसी से कम नहीं हो। औरत का अगर एक रूप सती और सावित्री का है तो एक रूप माँ दुर्गा और माँ काली का भी है। तो अपने अंदर की उस माँ दुर्गा और माँ काली को पहचानिए, क्योंकि वही है जो आपको हमेशा आगे ले जाएगी। खुद पे भरोसा कीजिए, आपसे मजबूत कोई नहीं है, एक औरत से मजबूत कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि एक औरत ही है जो एक मर्द को पैदा करती है, तो उससे मजबूत कोई नहीं हो सकता है। और लोगों की मैम सोच बहुत छोटी है
यहाँ पे आप कोई काम करती हैं या फिर आपके ड्रेसिंग सेंस से, आपके वर्क से आपका कैरेक्टर एनालाइज कर दिया जाता है। मेरे साथ भी ये चीज हुई थी। एज अ फर्स्ट फीमेल रिपोर्टर मैंने वर्क करना स्टार्ट किया तो मुझे बोला गया कि ये रूट पे ऐसे माइक लेके निकलती है, अच्छे घर की लड़कियां ऐसा नहीं करती, ये तो बहुत कैरेक्टरलेस का काम है। तो खैर ये सब चीजें हुई और उसके बाद ही मुझे सम्मानित भी किया गया। तो ये उन लोगों के मुंह पे एक बहुत गंदा तमाचा था जिन्होंने इस काम के लिए मेरे कैरेक्टर को एनालाइज किया था, क्योंकि जिसके लिए उन्होंने मुझे कैरेक्टरलेस बोला उसी काम के लिए मुझे अवार्ड दिया गया। तो खैर आप करते रहिए, तमाचा वक्त खुद खींच के मारेगा। आप बस अपने काम पे फोकस कीजिए और आप बहुत स्ट्रांग हैं। मेरे लिए देश की लड़कियों से मेरा यही कहना है कि आप किसी मामलों में किसी से कम नहीं हो, बेटों से किसी मामले में आप कम नहीं हो। और बस बिल्कुल प्रगति, आपने सही कहा, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, तो लोगों की बातें नहीं सुननी है। और अब जो आपका काम है, जो आपने एक एम डिसाइड किया, उसको आपको फोकस करके आगे बढ़ते रहना। सीता, आपके पास मैं आना चाहूंगी, जाते जाते आपसे भी एक डॉटर्स डे के मौके पर देश की बेटियों के लिए संदेश। मैम, मैं अपनी देश के वुमेन्स को ये संदेश देना चाहूंगी कि वो खुद में स्ट्रांग बने, वो किसी का भी सहारा मत लें, इवन अपने पेरेंट्स का भी या अपनी फैमिली मेंबर का भी सहारा मत लें। अगर हम किसी के सपोर्ट के लिए खड़े होते हैं कि मुझे मेरे फैमिली वाले या मेरे पेरेंट्स या मेरा हस्बैंड मुझे सपोर्ट करे, आज की डेट में कोई भी आपका सपोर्ट नहीं करता है। आपको बढ़ना है तो अपनी दम पे ही आगे बढ़ना है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, हमें अपनी दम पर आगे बढ़ना है और अपनी फैमिली का इसी तरीके से सपोर्ट करते रहना है, क्योंकि हम किसी से कम नहीं है और हम अपने जीवन में वो हर एक चीज हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। प्रगति जी, सीता जी, अंशु जी, आप सभी का, शिवांगी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फराह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी को एक बार फिर से डॉटर्स डे के मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुबह बोले मैं फिलहाल के लिए इतना ही, और आपको अलीगढ़ से हम बड़ी खबर बता देते हैं। अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पहुंचे अलीगढ़। अलीगढ़ से आपको बड़ी खबर बता रहे, हाथरस की गैंगरेप पीड़िता का हाल जानने पहुंचे जेएन मेडिकल कॉलेज। अलीगढ़ से बड़ी खबर, पुलिस और एएमयू प्रशासन ने पीड़िता से मिलने पर रोक लगाई। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोक-झोंक भी देखने को मिली है। अलीगढ़ से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद अलीगढ़ पहुंच चुके हैं। हाथरस की गैंगरेप पीड़िता का हाल जानने पहुंचे जेएन मेडिकल कॉलेज। पुलिस और एएमयू प्रशासन ने पीड़िता से मिलने पर रोक लगाई थी। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोक-झोंक देखने को भी मिली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अर्जुन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अर्जुन, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर अलीगढ़ पहुंच चुके हैं, पुलिस से उनकी नोक-झोंक भी देखने को मिली है, क्या कुछ आप पूरी जानकारी जानना चाहोगे? भीम आर्मी के जो के अलीगढ़ आने की सूचना थी, सूचना के बाद ही 6 बार बैठ चप्पल पर अलीगढ़ के जितने भी टोल नाके चप्पल की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे और इनको गिरफ्तार करने की बात चल रही थी। तो जब उनको बुलंदशहर में रोका गया था, उसके बाद एक बस रोडवेज की बस द्वारा अलीगढ़ रोडवेज बस स्टैंड से एक मोटरसाइकिल के द्वारा ये वहाँ जेएन मेडिकल पुलिस पहुंची। जेएन मेडिकल कॉलेज पहुंचने के बाद जेएमयू एएमयू की जो प्रशासन है वो और पुलिस प्रशासन ने इनको अंदर जाने से रोका। इसी पर इनकी हॉटस्पॉट होने के बाद इनका केवल कहना यह था कि मैं एक भाई होने के नाते अपनी बहन से मिलने आया हूँ, पर इसी बात को लेकर उन्होंने हॉटस्पॉट के बाद पुलिस ने उनको अंदर जाने से रोक लिया। जी अर्जुन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो अलीगढ़ से आपको हम बड़ी खबर बता रहे थे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, आगे देखिए IPL 2020 अपर कट। नमस्कार।